हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। तो जी चलिए, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो आज ये दिन है शनिवार का। तो जी अभी मैं मतलब सुबह के टाइम पे चाय वगैरह हमारी हो गई थी, लगभग 6 बजे का टाइम है। तो मैं अभी थोड़ा सा एक्टिव है कि भाई काम थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी उठा जाए। तो बस यही था कि अपना चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बिस्तर में बैठे रहे, बातें शातें चलती रही और रक्षित के साथ थोड़ी बहुत मस्ती चलती रही। तो फिर मेरे को ये ना, मैं कुछ निकाल रही थी डब्बे में से, बड़े वाले में से। तो मेरे को सोप दिखाई दे गई मेरी, जो कि ख़त्म हो रही थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे सोप जो है चाय में अगर हम डालते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, वो ख़त्म हो रही थी। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा धनिया मिक्स हो रहा होगा, मैंने अचार के लिए कुछ निकाला होगा तब का। तो जी बस यही मैं इसको छांट लिया था और उसके बाद में कर रही थी अभी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में हम सुबह सुबह हलवा खाने वाले हैं, क्योंकि रक्षित के पापा को भी काफ़ी अच्छा रहेगा हड्डी के लिए उनके, और फिर रक्षित भी थोड़ा सा खा लेता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मैं सूजी को भूंद लूंगी। सूजी निकाल रही थी मैं, तब मैंने वो सोप देखी थी हलवा बनाने के लिए। तो बस ये था कि मैं अपना थोड़ी सूजी है जो उसको भून लेती हूँ, उसके बाद उसमें घी ऐड करके तब उसको अच्छे से बना लूँगी। और चाहे तो आप पहले घी में फिर सूजी को भून सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। तो मैं कभी ऐसे बना लेती हूँ, कभी मैं दूसरे वाले तरीके से बना लेती हूँ, और कभी मैं दूध में भी हलवा बना लेती हूँ। तो सब तरीके का चल जाता है। पर रक्षित के पापा की बात थी तो फिर मैंने उनको यही बोला कि भाई आपके लिए मैं भून के ही बना देती हूँ, क्योंकि जो मेरी माँ जी हैं यानी कि जो मेरी सासू माँ है वो भून के ही बनाती हैं। तो फिर उनको भून के ही पसंद है, तो इसीलिए मैंने पहले उसको भून लिया सूजी को, उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है। और फिर उसके बाद अब मैं इसको हलवा बना दूंगी इसका। तो घी मैं इसमें थोड़ा ठीक ठाक ही ऐड कर ली हूँ, ना ज़्यादा ना थोड़ा कम, यानी कि मीडियम तरह का मीडियम सा घी ऐड करूंगी, क्योंकि अभी घी मेरे ख़त्म भी हो रहा है यहाँ पे, और माँ जी भी जाने वाली है वैसे तो आजकल में, देखो कब आता है, पर जब तक काम तो चलाना है ही। और दूसरी तरफ मैंने जो पात का पानी होता है हमारा, जो हम हलवे में डालते हैं, वो गर्म करी, क्योंकि सर्दी के टाइम पे तो हमें देखो पात गर्म करके ही डालनी पड़ती है। अदरवाइज हम गर्मियों में तो देखो ठंडा पानी भी चल जाता है, पर सर्दियों में तो गर्म ही डाला जाता है। बस यही था कि मैं अब इसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। तो बस गर्म हो गया है पानी। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा चला दूंगी और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी, बिल्कुल जैसे लिक्विड शेप में घुट जाएगा, उसके बाद पकेगा जैसे अपने आप, और फिर इसमें चीनी भी डलेगी। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको लिक्विड लिक्विड ही करने वाली हूँ, बाकी अपने आप घुट जाएगा जैसे जैसे पकेगा। तो फिलहाल रक्षित के पापा बैठे हुए हैं ऊपर। अभी लगभग टाइम हो रहा है 7 बजे का। तो धूप हमारे इधर उठते ही निकल आती है, जैसे ही सूरज निकलता है तो अच्छी धूप निकल जाती है ठीक ठाक, क्योंकि छत हमारी खुली है, अगल बगल कुछ ज़्यादा बना हुआ नहीं है। तो देखिए हलवा कुछ इस तरह से घुट गया है, तो मैं अब इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी डाल के फिर से इसको चलाऊंगी और काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और मैं सोच रही थी यहाँ पे कि मैं रक्षित के लिए पहले थोड़ा सा बिना बादाम काजू का निकाल देती हूँ, क्या पता वो ना खाए। अगर वो आज खा लेता है तो फिर जी मैं उसको ऐसे ही बना के दे दूंगी, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। फिर मैंने एक बार सोचा, फिर मैंने दूसरी बार में ऐसे ही सारे काजू बादाम का जो मेरा पेस्ट बना हुआ था वो डाल दिया है, देखिए। और ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच डालूंगी। और फिर ये है ना कि रक्षित के पापा को भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये खाने में। तो देखिए ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, सिर्फ इतना ही बनाया है जो कि हम एक बार में खा लें। खाने वाले सिर्फ 2 ही जी है, लगा लो रक्षित तो थोड़ा बहुत ही खाएगा। तो रक्षित के पापा और मैं हैं फिलहाल। और तो ये था कि भाई बचेगा तो सर्दी में देखो दोबारा खाया भी नहीं जाता है, फिर अगर बचता है तो उसको दूध में ही भून के फिर खाया जाता है। तो बस ये था कि भाई पता नहीं रक्षित के पापा दूध में फिर खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो बस मैंने फिर थोड़ा सा ही बनाया इसी वजह से। तो देखिए कुछ ऐसा लुक था हलवे का। और अभी मैं निकाल देती हूँ रक्षित के पापा के लिए। और मैंने उनको बोल दिया था कि आप नीचे आ जाओ जब तक। तो वो नीचे आ गए हैं और हलवा मेरा हो गया है रेडी। और तो अब चल रही है जी लंच की तैयारी। तो जी लंच में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल और रोटी, यानी कि रोटी खाएंगे कढ़ी के साथ रक्षित के पापा, और मैं और रक्षित खाएंगे चावल। तो ऐसे ही एकदम से मन कर गया कि आज कढ़ी बनाई जाए। वैसे मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या खाओगे, आलू गाजर बना देती हूँ, पर उन्होंने बोला कि नहीं मेरा भी कढ़ी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने फिर लस्सी रखी हुई थी तो उसकी वजह से कढ़ी बना दी है, और फिर मैं उसमें तड़के लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने चावल धो लिए हैं, इनको भी मैं कुकर में साथ साथ चढ़ा दूंगी। और उससे पहले मैंने अपनी कढ़ी में थोड़ा सा छोंक लगा दिया था हल्का सा, यानी कि प्याज भून दिए थे खाली और लहसुन भून दिया था जीरे में, तेल और जीरे में, और फिर उसको उबाल दिया है। काफ़ी देर से उबल रही है कढ़ी। तो अब मैं चावल रख दूंगी और साइड बाय साइड में अपना कर लूंगी तड़के की तैयारी। तो इस तड़के में मैंने साबुत लाल मिर्ची डाल दी है, मिर्ची पाउडर डाल दिया है, लाल हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं क्या भूल रही हूँ, पर मुझे याद नहीं आया। तो मैंने ऐसे ही 3-2-5 कर दिया। और फिर उसके बाद फिर से मुझे याद आया बाद में कि अरे मैंने तो मेथी नहीं डाली है। और जब तक हम
कढ़ी में मेथी नहीं डालते हैं तो उसका टेस्ट पूरा नहीं आता है। और ये वाला जो छौंक होता है वो हम घी में ही लगाते हैं। तो देखिए अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया था क्योंकि मैं हींग उतारने लग गई थी। अगर ये थोड़ा तड़के में बनता तो काफ़ी अच्छा लगता। तो बस ये फिर मैं इसको मिला देती हूँ और फिर दूसरा वाला तड़का मैं फिर अब दोबारा बनाऊंगी जो कि हींग वाला होगा। तो तब तक मेरे चावल भी साइड में बन रहे हैं और आटा मैंने लगा लिया था रक्षित के पापा के लिए पहले से ही थोड़ा सा। तो रोटी बना दूंगी उनके लिए, गरम गरम खा लेंगे। और वैसे तो उनको मैं चावल नहीं दूंगी, बाकी देखते हैं अगर कहेंगे तो फिर खा लेंगे थोड़े बहुत गरम गरम, नहीं तो फिर अवॉइड ही करेंगे शायद आज भी वो खाना, क्योंकि उनकी जो छाती है उसमें भी थोड़ा सा पेन हो रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेक कर रही हूँ कढ़ी की क्या टेस्ट आ रहा है कि नहीं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेथी और डाली है, क्योंकि मेथी के बिना जो कढ़ी का टेस्ट होता है वो बिल्कुल अधूरा होता है, बहुत ही कम होता है। तो बस यहाँ पे मेरे पास ऊपर से धनिया भी नहीं था हरा, और आज यहाँ पे मेरी सब्जी भी थोड़ी ख़त्म हो रही है, टमाटर भी ख़त्म हो रहे हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले व्लॉग में। तो ये पहला रीज़न तो यही रहा कि मेरा भाई कढ़ी बनाने का कि टमाटर घर पे नहीं थे। तो फिर ये है कि भाई कढ़ी में तो देखो टमाटर डलते नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ कढ़ी थोड़ा वो किया। और फिर अक्षय के पापा का भी मन कर रहा था खाने का, तो इसीलिए बस तो मैं अभी अपने डब्बे साइड बाय साइड सारे रख देती हूँ ताकि किचन फैला हुआ ना दिखाई दे। और घी भी देखो मैं साइड में रख देती हूँ। तो बस उसके बाद देखिए हमारा लंच वगैरह हो गया था फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहे हैं समथिंग 12 बजे का टाइम हो रहा है। लंच वगैरह हमने कर लिया था, और सुबह हमने नाश्ते में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि भाई हो गए थे मेरे रेडी। और मेरा आज सारा काम सुबह मतलब 6 से 8 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया था, यानी कि झाड़ू पोछा हो गया था और बर्तन वगैरह धुल गए थे, नाश्ता हो गया था हमारा। बस अब ये लंच का रहा था, क्योंकि लंच देखो सर्दियों में गरम गरम करने का ही मजा आता है। तो ये चावल बच गए हैं, थोड़ी सी कढ़ी बच गई है, इतने इनको मैं फिलहाल उठा के रख देती हूँ, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का टाइम, हो रहा है लगभग 4 बजे का। बीच की क्लिप मैंने इसमें नहीं ली है, तो यहाँ पे मैंने अपनी एक कुर्ती सिल ली है जो मैंने कल कटिंग की थी। और तो जो मैंने कल कटिंग की थी उनमें से अभी फिलहाल ब्लू वाली सिली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं ये वाली सिलने वाली हूँ, बाकी मैं कुर्तियाँ बाद में सिलूंगी। तो बस ये मैंने सिल ली है। अभी इस पे देखते हैं कि तुरपाई करवाऊंगी कि नहीं करवाऊंगी, क्योंकि तुरपाई मुझे नहीं करनी आती है, बाकी देखते हैं। तो बस ये सिल गई है, काफ़ी अच्छी सिली है। और इसकी कतरन थी जो फैला हुआ कूड़ा था वो मैंने अभी फिलहाल यहाँ से उठा दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये कुर्ती, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं निकली है पर ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और लॉन्ग भी नहीं है। तो बस ये था। और बाजू भी इसकी मैंने कोनी तक निकाली हैं, जैसे कि इस 8 या 9 के आसपास बाजू निकाली हैं, काफ़ी अच्छी लग रही थी कुर्ती। तो मैं इसको तय करके रख देती हूँ फिलहाल। और यहाँ पे प्रेस मैंने कर ली थी, जो कपड़े मेरे बचे हुए थे ये काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, बस टाइम ही नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको प्रेस करके रख दिया था। और रक्षित के पापा भी अभी घर के कपड़ों में ही रह रहे हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनके हाथ की वजह से। तो यही रीज़न था कि भाई उनकी जो पैंट शर्ट है उनका स्टॉक कम नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल यूं का यूं रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पैसे देख रही थी अपने मंडी जाने के लिए, अदरवाइज मुझे रक्षित के पापा से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं सब्जी मंडी, सब्जी लानी है मुझे। तो अभी 5 बजे का टाइम हो रहा होगा फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मंडी। तो हम मंडी पहुंच गए हैं। यहाँ पे रक्षित खा रहा था गोलगप्पे, और बीच की क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि इसकी बुआ जी का फोन आया हुआ था, तो हम बातें करते हुए आ रहे थे। तो देखिए रक्षित को गोलगप्पे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, तो यहाँ पे रक्षित खा रहा है, बोल रहा है काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स बस ये था कि कुछ खा ले थोड़ा बहुत। और आज इसने गोलगप्पे काफी दिन में खाए हैं, यानी कि जो शादी वाला व्लॉग था तभी खाए थे, और तो उससे पहले पता नहीं कब खाए थे कि नहीं, या तो शादी में ही खाए थे या फिर अभी ये खा रहा है। तो हमारे यहाँ पे मंडी कुछ इस प्रकार की लगती है, काफी अच्छा लगता है, और यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल होता है, चाहे आप कुछ भी ले लो। तो बस ये था, रक्षित गोलगप्पे खा लेता है, फिर उसके बाद मैं भी एक आधा खाऊंगी तो खा लूंगी, नहीं तो फिर देखते हैं। तो बस ये पानी भी पी रहा है। यहाँ पे पानी फ्रेंड्स से तीखा नहीं है, बिल्कुल मीठे वाला पीता है। इसको मैं भैया को पहले ही बोल दिया था कि भी बच्चे के हिसाब से मीठे मीठे बना के दे देना, अदरवाइज ही खाएगा नहीं। तो बस ये था कि कुछ खा ले। और फिर मैं यहाँ पे इसको बोल रही हूँ कि बेटा पापा जी को मत बताना, गुस्सा करेंगे, क्योंकि रक्षित के पापा को क्या है ना कि जो ऐसे गोलगप्पे खाता है रेडी पे से तो थोड़े पसंद नहीं है, और पर बच्चा है ये मानता नहीं है। तो अभी गोलगप्पे वगैरह उसने खा लिए हैं, 1-2 मैंने भी खा लिए हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे सब्जी लेने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खूब ताजी ताजी सब्जी लग रही थी मुझे, तो मैंने यहाँ से टमाटर, गाजर, गोभी, मटर मैंने सब एक ही दुकान से ले लिया है, यानी कि एक ही ठेले से ले लिया है। तो टमाटर ले लिए हैं, गोभी ले ली है, मटर ले ली है, गाजर ले ली है, और हरा धनिया ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मैं भैया से बोल रही थी धनिया डाल दो, फिर उन्होंने बोला कि वो थोड़ा सा डाल रहे थे, पर मैंने कहा कि भैया पूरी एक जुट्टी दे दो, क्योंकि हरा धनिया तो यूज हो ही जाता है। और हरे धनिया की जो चटनी बनती है इन दिनों में वो तो काफी टेस्टी बनती है।
तो बस यही, फिर भैया किसी और को सामान देने लग गए थे, तो मैं बोल रही थी कि भैया आप मुझे दे दो, तो फिर मैं अपनी गाजर छाट रही थी। फ्रेंड्स यहाँ पे गाजर बहुत अच्छी आ रही है खाने में। इस बार की जो गाजर आई हैं काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। तो देखते हैं, मैं रक्षित के पापा को बोल रही थी कि हलवे लायक आई हुई हैं, पर अभी हम नहीं बनाएंगे, बाद में कभी देखेंगे, कभी जब भी मन करेगा, जैसे न्यू ईयर पे ही देखेंगे। अब तो तब तक ऐसे ही गाड़ी चलेगी। यहाँ पे रक्षित ने उठा ली है मटर, और उससे पहले उसने उठा ली थी गाजर। तो बच्चा है ऐसे ही शरारत करता रहता है, तो सब्जी वाले भैया अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको पता है कि भाई छोटा बच्चा ऐसे ही परेशान करता है। तो गाजर काफ़ी अच्छी थी, मैं इन्हीं को ही बार बार देख रही थी। तो यहाँ पे तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे रक्षित मटर के साथ खेल रहा है। मैंने 1 किलो गोभी ले ली है, पराठे बन जाएंगे और सब्जी में भी काफ़ी काम आ जाएंगे। तो मैं एक सोच रही थी कि मैं पाव भाजी बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी देखनी है कि नहीं। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर पे। यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी किसी बात पे, ऐसे ही तो बस निकल गई थोड़ी सी हंसी। और फिर मैं सबसे पहले अपना काउंटर टॉप खाली कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी लाई हूँ तो वो सब मुझे निकालनी भी है और लगानी भी है, तो और धोनी भी है सबसे पहली बात तो। और ये माँ जी ने घी भी भिजवा दिया है, 2 किलो घी आया है फिलहाल, हमारा ज़्यादा नहीं आया है। तो बस ये था। और मैं धनिया ले आई थी सूखा मंडी में से ही, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। ये भी किसी मतलब आलू गाजर की जो सब्जी होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इन दिनों में तो देखो खाया ही जाता है, तो मैं ले आई थी इसको, ताकि मेरे को फिर दोबारा बार बार दुकान पे ना भागना पड़े। तो ये पालक और मेथी है, इनको मैं जाली वाली टोकरी में निकाल के फिलहाल रख देती हूँ साइड में, क्योंकि ये बाद में ही छाटे जाएंगी। अभी तो इनका कोई रोल नहीं रहेगा बीच में, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ गाजर और आलू की सब्जी। रक्षित के पापा बोल रहे थे कि मिक्स वेज बना लो, पर मैंने उनको बोला कि नहीं, हम आलू गाजर ही बनाएंगे, क्योंकि मिक्स वेज बनाने के बाद अगले दिन ये हो जाता है कि क्या बनाएं। तो यही था। फिर मैं 2 गाजर और 1 आलू की सब्जी बनाऊंगी, वो भी हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इनको मैं इकट्ठा करके फिलहाल धो लेती हूँ, बाद में साइड बाय साइड छाटती जाऊंगी। मिर्ची है वगैरह सारी सब्जी फिलहाल इस टोकरी में मैं निकाल के अपनी धो लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं, सबको अपने अपनी जगह पे एडजस्ट कर देते हैं। तो जी टमाटर मैं अपने निकाल लेती हूँ कंटेनर में, साथ के साथ इसमें झड़ जाएंगे। नीचे जो टोकरी है, यानी कि जो जाली सी है, पानी उसमें निकल जाएगा, उसके बाद में इसको निचोड़ दूंगी। और जितने टमाटर इसमें आएंगे ठीक है, वरना मैं फिर फ्रिज के नीचे रख दूंगी और देखते हैं बाकी का क्या रहता है। और फिलहाल 1 टमाटर तो मेरा शायद सब्जी में भी लग जाएगा, 1 या 2 अभी फिलहाल, बाकी बचेंगे तो उनको देखेंगे। और गोभी के जो डंठल होते हैं वो मैंने काट दिए हैं, सिर्फ गोभी गोभी रखी है, क्योंकि ये रहता है कि सब्जी का जितना कूड़ा निकलता है इन दिनों में उतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैं सारा वो पहले एक साथ निकाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गाजर कितनी अच्छी आई हुई है, जो पीलापन आ रहा था बीच में गाजरों में वो बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही मीठी गाजर आ रही है, यानी कि जिसको हलवा बनाना है वो बना के अपना खा सकता है। तो रक्षित के पापा ने बोला था कि गाजर गोल कटी होनी चाहिए और आलू लंबे कटे होने चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना अपना टेस्ट हो जाता है। इनको मैं पानी में डाल के फिलहाल रख देती हूँ, और प्याज टमाटर काट के अपने करती हूँ सब्जी की तैयारी। और धनिया भी मैं अपना काट लूंगी साइड में, ये मैंने निकाल दिया है इसी सब्जी के लिए इतना। और तो फिर मैंने चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई, और अब मैं बनाने लग रही हूँ अपनी सब्जी। तो मैंने यहाँ पे कर ली है तैयारी, और रक्षित देख रहा है टीवी फिलहाल, और रक्षित के पापा बैठे हुए हैं बाहर चेयर पे, यानी कि मेरी किचन के सामने ही। तो उनसे बातें भी कर रही हूँ और साथ के साथ अपनी सब्जी भी छोक रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और टमाटर डाल दिए, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया है, और तो यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया है इसमें धनिया। तो रक्षित के पापा बोल रहे थे कि पहले कौन डालता है, ऐसे मेरा मजाक बना रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही बनाती हूँ किसी मतलब सब्जी में। अभी आपने देख लिया है तो आपको पता चल गया है, वरना आपको पता भी नहीं चलता। तो यही बातें चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपनी मिर्चियाँ छाट के इसमें रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मिर्चियाँ आ गई हैं इस बार, छोटे वाले कंटेनर से काम नहीं चलेगा। तो ये था कि बड़े वाले में निकाल के रख देती हूँ, बाद में जैसे भी पेस्ट बनाऊंगी तो रख दूंगी। और ये जो धनिया है इसके मैंने ऊपर वाले डंठल निकाल दिए, और इस धनिया को मैंने न्यूज़पेपर में रख के अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर सुखा दूंगी। और फिर जो नेक्स्ट डे होगा, यानी कि कल, सूखने के बाद इसको फिर मैं कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दूंगी। तो ये भी काफ़ी दिन मेरा चल जाएगा, 1 वीक के आसपास चल जाएगा। सुबह शाम डालूंगी तो शायद कम चलेगा, अदरवाइज एक बार डालूंगी तो ये 1 वीक मेरा निकाल देगा। तो जी बस यही था मेरा जो आज का रूटीन था। और देखिए मेरा टमाटर प्याज का पेस्ट तब तक हो गया है रेडी। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपनी सब्जी, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी, क्योंकि लिक्विड शेप में सब्जी बनने वाली है। तो आलू और गाजर आ गए हैं मेरे,
इनको डाल देती हूँ। तो रक्षित पापा बोल रहे हैं यहाँ पे कि तू गैस पे भी बिखेर रही है, यानी कि देखिए थोड़ा सा टमाटर का जो मेरा है वो साइड में गैस पे निकल गया है, तो उसी के लिए बोल रहे थे। तो रक्षित के पापा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इधर उधर सामान बिखरे, या फिर घर में भी उनको काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज जो होता है चीज़ें, वो चीज़ चाहिए होती है, वो सुनाते ही रहते हैं अगर उनकी पसंद से ना करो तो काम। तो यही था। और फिर मैं इस गैस पे मैं रख देती हूँ दूध, माँ जी ने भिजवाया था, इसको गर्म कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने दूध भी अपना रख दिया था, तो मैं मटर छील लेती हूँ अपनी। और फिर यहाँ पे मुझे याद आया कि मीनू दी लाइव आई हुई हैं, तो उनकी लाइव में भी जाना है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मेरा इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के और नए कंटेंट के साथ।